ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य उछाय, साधन को नित प्रति जजो ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहु पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप ग्रंथ है, छीतर जी के द्वारा रचित, श्रद्धान को दृढ़ बनाने वाला और हमारी बहुत सी जो खोटी प्रवृत्तियां हैं जो जिनालय में हम करते हैं, देवशास गुरु के आधार से करते हैं, उन सब प्रवृत्तियों में सुधार लाने वाला ग्रंथ है और उसी ढंग से इसको देखना चाहिए। अभी आवाज साफ आ रही है ना? थोड़ा सा तो गड़बड़ हो रही है पर क्लियर है। अच्छा, हाँ, चलिए देखते हैं। कल अपन देख रहे थे कि मंदिरों में किस किस तरह से, जिनालयों में किस तरह से विपरीत प्रवृत्तियां चलती है, विपरीत आचरण किया जाता है, वो सब अनुचित है। लिखा था कि धर्म की अविनय रूप कई प्रवृत्ति, अनेक लोग धर्म की अविनय रूप प्रवृत्ति करते हैं और धर्म के स्थान में करते हैं। बड़ी बात यह, वो सारी प्रवृत्तियां जिनवाणी का, देव शास्त्र गुरु का, इनका अविनय करने वाली है। उनको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। अगर हमें हमारा श्रद्धा दृढ़ करना है तो जल्द से जल्द उनको छोड़ देना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। उन प्रवृत्तियों से जितना बच सके, जितना क्या बच सके, जो खोटी है उनको तो पूरा ही छोड़ना और उनमें सुधार लाना चाहिए, ऐसी बात थी। ये देखते हैं अपन। कल अपन ने यहाँ तक देखा था, पेज पत्र नंबर 7 पर चले गए, मतलब 7 का जो खाली हिस्सा है, 7 का पिछला हिस्सा। रात्रि पूजन करे हैं, है ना? यहाँ तक बात हुई थी, ये वाली चल रही थी बात। रात्रि पूजन करे हैं तथा जिन मंदिर में शयन करे हैं तथा ऊंचा सिंहासन बिछाए आप ऊपर बैठे, जिन वाणी को नीचे राखी करी बाँचे हैं तथा जिन मंदिर में गादी तकिया लगावे हैं तथा जैन का गुरु बना के ठसक धरा करी परिक्र रखे हैं, बहुरी श्री जिनेन्द्र का नाम ले करी अपने लोभ कषाय पोषणे के निमित्त फूलन की माला को लीलाम करे तथा जिन मंदिर के आश्रय आपकी आजीविका पूरी करे हैं तथा जिन मंदिर के आश्रय पैखानादि कर रखा है तथा स्नान करी चूल्हा बाल जिन मंदिर में रसोई करे हैं इत्यादि अनेक प्रवृत्ति अज्ञानी जीव धर्म का अविनय रूप जिन मंदिर में करे हैं। ऐसे श्री देव को तथा धर्म को अवर्णवाद व अविनय इस काल में मिथ्या दृष्टि जीव जिन मत में करे हैं तो आन मत की कहा कथा। सो देखो हे भविजन हो, हाय हाय बड़ा अचरज की तथा कष्ट की बात है। सो जिन धर्मी होए करी रात तथा दिन शास्त्राधिक सुने तथा बाँच करी पक्षपात का मारा ऐसे अनर्थ रूपी काम करे हैं। सो ग्रंथ करता कहे है, कहा इनको लाज नहीं आवे है अथवा सत्ता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से नहीं डरे है। सोई 10 सूत्र जी विषय 6ठा सूत्र की फाकी में श्री उमा स्वामी ने कहा है, सो बाल गोपाल प्रसिद्ध ही है, केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य, ऐसे कहा है। इनका अर्थ यह है, जो केवली का तथा गुरु का तथा धर्म का तथा शास्त्रनी का तथा देवनी का अवर्णवाद करे है, यथावत स्वरूप ने बिगाड़ आपकी कल्पित युक्ति करी अन्य प्रकार करे है, तिनके 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को जो दर्शन मोह नामक कर्म ताको बंद पड़े है।
ऐसा मोह नामा कर्म का बंद करी, यो जीव अनादिकाल सो संसार में परिभ्रमण करे है। यहीं तक देखते हैं, पहले आगे का फिर पढ़ेंगे। आप ईयरफोन हटा दीजिए, फिर आवाज सही हो जाएगी। अभी भी दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पता इनमें क्या समस्या हुई है। चलिए, अब ठीक है आवाज? अभी आ रही है आवाज, आ रही है बराबर? चलिए ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो कल अपन ने बात छोड़ी थी, रात्रि पूजन करे है ना। रात्रि पूजन के संबंध में कल काफी बात हुई थी अपनी। वही रात में, रात का अर्थ है सूर्यास्त से लगाकर के सूर्योदय तक, सूर्यास्त से लगाकर सूर्योदय तक जिनालय में कोई आरंभिक क्रिया नहीं की जाती। न पानी खींचा जाता है, न द्रव्य बनाया जाता है, न पूजा की थालियां वगैरह, न और कुछ। समझ में आ रही है बात? किसी भी तरह से वो आरंभिक क्रिया नहीं की जा सकती। घर में ही नहीं करते हैं तो मंदिर में कैसे करते? जब घर पे ही श्रावकों को आरंभिक क्रिया मना है, तो मंदिर में तो और ज्यादा अनर्थकारी हो जाएगा। भाई जो पाप का स्थान है वहां पे पाप करो तो थोड़ा बहुत तो उस भूमिका में क्षम्य कहलाता है। क्षम्य कहलाता है का मतलब पाप नहीं होगा ऐसा नहीं, पाप तो वो है, लेकिन उस भूमिका में चलता है। कहाँ पे? पाप के स्थान। जैसे रसोई है आपकी, तो रसोई पे आप भोजन बनाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोजन करते ही। लेकिन रात में करोगे वहां पे तो वो भी नहीं चलेगा। और फिर साक्षात वहां जिनालय में वो काम कैसे होगा? जिनालय तो धर्म का ठिकाना है, देवशास्त्र गुरु धर्म का ठिकाना है। आया समझ में? उनके आधार से धर्म है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है देवशास्त्र। और उनकी विनय नहीं रख के हम हमारा टाइम टेबल के हिसाब से, अरे तो बहुत लेट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है, तो ये तो तुम्हारी समस्या। उसके चक्कर में क्या जिनालय की रीति बिगाड़ेगी? बहुत से लोग ऐसे बहाना बनाते हैं ना, अरे सर्दियों में तो ऐसे तो फिर बहुत टाइम हो जाए, 7:15 बजे तो सूर्योदय होगा, फिर उसके भी 4 घंटे बाद हम करें तो 8 बज जाएगी, फिर क्या करें? अरे बच जाएगी तो ये तो तुम्हारी दिक्कत है। इससे क्या जिनालय की प्रवृत्ति बिगाड़ दी जाए? समझ में आ रही बात? तुमको ये चीजें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आगे कितना बढ़िया लिखा है उन्होंने, ये शास्त्र पढ़ता है उसके बावजूद इसकी प्रवृत्ति नहीं सुधर। ये बहुत भारी बात है एक तरह से देखा जाए। शास्त्र पढ़ने वाले की भी अगर प्रवृत्ति नहीं सुधरे तो किसकी सुधरेगी? क्या कहा? रात्रि पूजन करें तथा जिन मंदिर में शयन करें। शयन की बात कल भी करी थी। बहुत से लोग शयन करते हैं या ऐसे ही वहां खेल कूद करते हैं छोटे बच्चे। खेल कूद का इन्होंने नहीं लिखा, समझ लेना अपने आप ही, क्योंकि हमें ध्यान है। हम लोग छोटे थे जैसे, तो जाते कभी मंदिर में, बड़ा वो रहता है, परिक्रमा की जगह रहती है, वहाँ खूब खेल कूद करते हैं, वहाँ छुपन छुपाई खेल रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं इधर उधर, ये सारे बड़े भी करते हैं। हाँ, ये ये सारी चीजें जो धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर चल पड़ी हैं। मंदिरों में मेहंदी बनाना है, मंदिर में वो हाउस ही खेलना, और नाम लिख देंगे धार्मिक हाउस। उसमें धार्मिक क्या हो रहा है बताना जरा, धार्मिक क्या हो रहा है उसमें? न तो कोई एक धर्म की बात सुनते हैं न सुनाते हैं, और वो नंबर निकाल रहे हैं, वो सट्टे की तरह यहाँ पे जैसे सट्टा खेलते हैं वैसा वो खेलते। ये बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत सी जगह होता है, महिला मंडलों में अक्सर देखा जाता है, क्या करें हम कि कार्यक्रम करना है, हाउसी खिलाओ, क्या बोलते हो, तंबोला हाउसी है, यही नाम है उसके। और भी कोई इस तरह के खेल हो? वहाँ सोनागिर में तो हर एक धर्मशाला, मंदिर में धर्मशाला बनी है, वहीं सामने वेदी लगी है, विराजमान है, और चारों तरफ कमरे बनी है रुकने के लिए। वो उचित नहीं है। भगवान की वेदी जहां से आपको दिखती है वहां पे ये सारे काम कैसे करें? तो मंदिर का परिसर तो बिल्कुल न्यारा ही होता है, और न्यारा ही होना चाहिए। आया समझ में? वह उसके सामने आप रुकोगे, उसके सामने आपके सारे आरंभिक क्रियाएं और फालतू की बातें, गप्पे लड़ाना, ये नहीं हो सकता। जहां से साक्षात जिनेंद्र भगवान नजर आते हैं वहां पे ये काम नहीं करना चाहिए। आया समझ में? क्या कहा? ये तो शयन और रात्रि पूजन का तो एक नाम है, इसी तरह से और भी चीजें इसमें जोड़ना। वो सारे जो खेल कूद या दुनिया भर की बातें या और चीजें, जो कुछ भी जो उचित नहीं। कल 84 असदन दोष के अपन ने बात की थी ना, वहां पे रिश्तेदारियां हो रही हैं,
वहां पे एक दूसरे के पैर रख, इसमें आएगा ये तो आगे, इसमें खुद में मना करे कि भगवान के सामने एक दूसरे के पगा नहीं लगते, ऐसा ऐसा शब्द आया, पैर नहीं लगते, छूते नहीं है पैर। अरे और तो और साक्षात जिनेंद्र भगवान जहाँ पे दिखते हो वहां पे जय जिनेंद्र नहीं बोला गया, स्वाध्याय की सभा में ही एक दूसरे से जय जिनेंद्र नहीं बोला गया। ये देवशास्त्र गुरु का विनय है, ये समझ में आई बात। जिनेंद्र भगवान के सामने आप जय, यार हम तो जिनेंद्र भगवान की तो जय बोल रहे हो, तुम अभिवादन कर रहे हो दूसरे का। जय जिनेंद्र क्या है, एक अभिवादन ही तो है, जैसे नमस्ते है, नमस्कार है, ऐसे जय जिनेंद्र। तो भगवान के सामने दूसरे किसी का अभिवादन नहीं किया जाता। अरे छोटा सा उदाहरण है, कलेक्टर के यहाँ पे आप जाओ और आपका परिचित व्यक्ति वहां पे मिल जाए, कलेक्टर के सामने आप खड़े हो, तो कलेक्टर के सामने उससे हाय हेलो करोगे? भले ही आपका परिचित है, लेकिन उसके सामने भी नहीं करते। इतनी अकल तो वहां भी रखते हैं ना अपन। तो ये तीन लोग के नाथ हैं, ये तीन लोग के नाथ के सामने दूसरे जीव का अभिवादन कैसे करोगे, कैसे उसको नमस्कार करोगे? पहले भी शायद मैंने उदाहरण दिया है, हमारे यहाँ तो एक साधर्मी है दादी जी, तो वो क्या, वो नियम लेकर के जाती थी मंदिर, मंदिर जाती और आते दोनों समय बात ही नहीं करना किसी से, कोई बात नहीं करना, अपने जो भाव लेकर के जा रहे हैं वो भाव बना करके चलो, और वहां जो अपन ने किया है आधा एक घंटा जो भी भगवान के सामने, वो उन्हीं भावों सहित वापस लौट करके आ, वो भाव थोड़ी देर तो बने रहे ना। तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं बोलती, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, आया समझ। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो वहां पे उन्हीं का ध्यान रहे, देवशास्त्र गुरु का ही ध्यान रहे, अन्य कुछ ना रहे, फालतू की बातें ना हो, खेल वगैरह ना हो, शयन आदि ना हो। उपवास तो साहब दिन भर तो वहीं रहते हैं ना मंदिर में, हो ना, कहाँ दिक्कत, लेकिन शयन मत करो वहां, वो शयन की जगह नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या वो चीज पढ़ते हैं ना, जो प्रतिकरण जी में पढ़ते हैं कि उपवास के दिन तो पूरा दिन भर ही मंदिर में बिताना चाहिए, और ऐसा सब है उसके अंदर। सदा सुखदास जी ने भी लिखा है और जगह भी लिखा है श्रावकाचार में। तो लोगों को क्या लगता है कि वहीं रहेंगे तो सोएंगे नहीं, शयन नहीं होगा, वो शयन का स्थान नहीं। क्या कहा, तथा ऊंचा सिंहासन बिछाए आप ऊपर बैठे, जिन वाणी को नीचे रख कर बाँचे है, और जिन मंदिर में गादी तकिया लगावे है, ये सारी चीजें ये कल भी करी थी वैसे थोड़ी बात तो अपन, ऊपर बैठ करके जिनवाणी को नीचे नहीं रखना कभी भी, जिनवाणी हमेशा ऊंचे स्थान पे रहनी चाहिए, है ना। कल एक चीज कहना भूल गया, अपना नाभि है ना, नाभि नाभि के ऊपर रहनी चाहिए, कायदा ये है, नाभि के नीचे नहीं होनी चाहिए जिनवाणी, है। हाँ, वेदी का भी तरीका यही है, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, जब जिनवाणी को अपन इतना ऊंचा विराजमान करते हैं, तो भगवान तो ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहाँ पे अपनी मतलब अभी से ऊपर वो स्थान, ऐसा। ये विनय की बात है, ये सब चर्चा ग्रंथों में लिखा हुआ है, तरह तरह के चर्चा ग्रंथ जो लिखे गए हैं पहले, उनमें सब विधियां बताई है क्या। वो अब कहाँ क्या है उससे मतलब नहीं, खास बात ये है कि होना चाहिए, अपने को उन चीजों का ध्यान रखना है, और अपन वो विनय रखे। अब जहाँ जो बन गया सो बन गया वो तो, लेकिन अपन आगे की विनय रखें, आगे का अपन ध्यान रखें। वो उचित नहीं है, उससे अविनय होता है, सीधी बात ये है क्या, देव शास्त्र गुरु का अविनय होता है, इतनी सीधी सी तो बात है, उसमें क्या अपने को ज्यादा विचार कर। जिन वाणी को नीचे रख कर बचे है, तथा जिन मंदिर में गादी तकिया लगावे, गादी तकिया कल भी अपन ने बात की थी, बहुत से जो पुराने मंदिर हैं उनमें नीचे लगा देते हैं, आराम से बैठते हैं, ठप्पे से गप्पे लड़ाते हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है, महापाप करते हैं जो लोग वहां ऐसे बैठ करके बातें कह रहे हैं। यहाँ थोड़ी ना भगवान दिख रहे हैं, अरे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो ऊपर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनको तो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो नहीं, तुम नीचे ही हो हल्ला करते रहते हो, दूसरों से आपस में बातें करते रहते हो, तो ये ऊपर आवाज नहीं जाती क्या। बहुत ध्यान रखना, मंदिर में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखना, आया समझ में। आसपास के जो कोई कमरा हो तैयार होने का या सामग्री वगैरह का कमरा हो, वहां भी फालतू बात नहीं करना किसी से। देखा होगा ना आप लोगों ने, ये चीज महसूस करेगी नहीं करेगी, वहां जाते हैं और वहां पे बातें करते रहते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, और इधर जो दर्शन कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको कितना परेशानी होती है, उसको क्या वो आवाजें कान में नहीं पड़ती है, उसका ध्यान नहीं भटकता है।
ये अंतराय का महापाप है, ये अंतराय डालने का, और अंतराय बंधता है जबरदस्त। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मौन लेकर के जाओ और मौन लेकर के आओ, आया समझ में। और भगवान के सामने भगवान की भक्ति करो, स्तुति करो, वो भी अगर बोलना ही है तो मध्यम स्वर में, तेज नहीं बोला जाता। शायद पहले अपनी चर्चा हुई हो, मौन के 7 स्थान बताए गए हैं। मौनम सप्त स्थानम शायद पहले भी बता चुका हूं मैं। उन 7 स्थान में जिनेंद्र भगवान की पूजा भी एक स्थान है, आया समझ में। मैं शुरू में आश्चर्य में पड़ गया था जब ये पढ़ा था हम लोगों ने, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी जगह पे मौन कैसे। तो उसका कारण ये समझ में आया कि भाई एक अकेला तो है नहीं जो दर्शन पूजन कर रहा, और लोग भी हैं, है ना। आप आपकी पूजा कर रहे हो, कोई अच्छी अलग कर रहे हो, मैं अलग पूजा कर रहा हूँ। अब मैं जोर जोर से बोलूंगा तो आपको डिस्टर्ब, आप जोर जोर से बोलोगे तो मुझे डिस्टर्ब हो, जो कोई बेचारा दर्शन करने आया है उसको डिस्टर्ब हो। समझ में ही बात। इसलिए मंदिर में बात ही नहीं करना, स्वाध्याय सभा में बात ही नहीं करना। जहाँ देव शास्त्र गुरु हो वहां देव शास्त्र गुरु की पूरी विनय रहनी चाहिए के बाद, है समझ। और नहीं तो बहुत से तो अब क्या कहें, देखो बातें लगते हैं तो सभी पूरी दुनिया भर की बातें करने लग जाते हैं, वो मंदिरों में ही करने लगते हैं। या मंदिर में जितनी देर रुकेंगे उससे ज्यादा देर नीचे खड़े होकर के या बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं। दुनिया भर के सब रिश्तेदारियां वहीं पे निभा ली जाती है, वहीं संबंध स्थापित कर दिए जाते हैं। क्या इनका इससे करा दो, इनकी इससे करा दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। तो फालतू की बात, ये महापाप है, महापाप, आया समझ में। हाँ, व्यवहाराभासी के प्रकरण में लिखा ना, सामान्य प्रवृत्ति में क्या दृष्टि तो कहीं है, और मुंह से क्या पाठ बोलता है और इधर उधर ध्यान भटकता है और पता नहीं क्या क्या करता रहता है, वही सारी बातें नहीं, तो उचित नहीं। क्या कहा आगे, आगे देखो, ये तो हुई देव के सामने क्या क्या गड़बड़। अब जैन का गुरुपणा की ठसक धरा करी परिग्रह रखे, तो हम गुरु हैं, हम गुरु हैं तो हम तो चाहे जो करें। ये मुख्य रूप से इन्होंने उन पर प्रहार किया है, जो पहले बीच में भट्टारकवाद चला उन पर मुख्य रूप से, हम गुरु हैं तुम्हारे। अब वो गुरु कह करके और खुद ही सारा का सारा आभूषण वगैरह तो सब उदाहरण कर। मुनि राज पे तो एकाएक इतनी नहीं आएगी क्योंकि मुनि पने में वो होता नहीं, लेकिन अब अगर वो मुनि पना धारण करके भी कोई परिग्रह रखे तो सोचो कितना विपरीत है। तो महाराज की गाड़ी, महाराज की गाड़ी होती है, ये मुनि वेश का अपमान है। ये मुनि दशा पे का अवर्णवाद है, साक्षात अवर्णवाद। या महाराज की गाड़ी कैसे हो गई, गाड़ी वाड़ी के तो सब त्यागी है वो शुरू से परिग्रह के त्याग करके तो मुनि बना धारण किया, नहीं लगाया था, ऐसे ही सुनने में आता। शांति सागर जी जो हुए, कितने 100 साल तो हो गए लगभग लगभग। हाँ, उन्होंने वो चश्मा वश्मा भी नहीं रखा था, मना कर दी थी साक्ष, आया समझ में। परिग्रह नहीं रखते और गुरुपणा की ठसक धारा करी। गजब की बात यह है, क्या उस हेकड़ी में, उस ठसक में मैं गुरु हूं, हम कह देंगे जो होगा हमारे कहे अनुसार होगा, वो निर्देशन करे पूरा, यहाँ से ये तोड़ो, यहाँ से ये फोड़ो, यहाँ ये बना दो, इसका मुंह इधर कर दो, इसका मुंह उधर कर दो। ये किसका काम है? ये 108 जो लगाया जाता है, 108 क्यों लगाया जाता है? 9 कोटि से उन सब कषायों का, उन सबका त्याग है, उस परिग्रह का त्याग है, और परिग्रह के निर्देशन का त्याग है, आरंभिक क्रियाओं का त्याग है। कैसे वो सब काम बनेगा? गुरु पने की ठसक धरा करके परिग्रह रखे, आरंभ आदि कारणों में प्रवर्ते, ये गुरु पने का अवर्णवाद है, ये गुरु वेश का, मुनि वेश का अवर्णवाद है। समझ में ही बात थोड़ी कठोर लग सकती है सुनने में, लगनी चाहिए। ये गलत काम बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं हो सकता। कैसे देवता गुरु को, उसमें ही से परमात्मा प्रकाश में चिल्ला चिल्ली कुत्थी ही उड़े एवं निबंधु। अष्टपौड़ में तो बहुत है ना, अभी शाम को देख ही रहे हैं अपन, उसमें भी खूब आए, अभी तो प्रारंभ हुआ है। क्या कह रहे हैं? जैन का गुरुपणा की ठसक धरा करी परिग्रह रखे, ये किसी ने कह दी होगी,
ये किसी ने बता दिया होगा इनको छीतर जी को कि ऐसा ऐसा लिखो क्या? ये सोनगढ़ वालों ने बता दिया होगा कुछ, या जयपुर वालों ने बता दिया होगा? ये 150 वर्ष पहले लिखा गया ग्रंथ है ये। आया समझ में? थोड़ा विचार करो। लोगों को पक्ष ऐसा पड़ा रहता है कि अरे यहाँ की नहीं पढ़ना, वहां की मत पढ़ो, यहाँ की और वहां की मत पढ़ो, ये पढ़ो तुम। हम तो हस्तलिखित पढ़ रहे हैं, आज तक छपा ही नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जैन का गुरुपणा की ठसक धरा करी परिग्रह राखे। परिग्रह संभव है मुनिराज के उनकी भूमिका में? न परिग्रह संभव है, न आरंभ संभव, न आरंभिक क्रिया संभव है, न आरंभिक क्रिया कराई जा सकती है उस भूमिका में, न आरंभिक क्रिया का अनुमोदन किया जा सकता है। ऐसे ही आ जाते हैं क्या वो पैरों में? इंद्र वगैरह वो कैसे कैसे आ जाते हैं? 3 लोक में पूज्यपना, 3 लोक का गुरुपना तब जाके मिलता है, 3 लोक में उत्तम तब कहलाते हैं, तब जाके उनकी शरण ली जाती है। ये सारे परिग्रह और आरंभ का पूरी तरह त्याग कर चुके। सर्व था सर्व परिग्रह का, सर्व था सर्व आरंभ का त्याग किया, तब जाकर के सुर असुर पायनी परे, तब जाकर के होता है। जैन का गुरुपना की ठसक धरा करी परिग्रह रखे। अब ये इसमें ये जो गुरुपना लिखा ना, इसमें सारे आ जाएंगे, चाहे वो श्रावक के वेश में हो, चाहे वो मुनि के वेश में हो। अगर गुरुपने की ठसक धरा करके परिग्रह रखता है और उसी चीज को आगे बढ़ाता है या आरंभ आदि निपटता है, तो वो उस गुरुपने का एक तरह से अवमानना है, अवर्णवाद है, अभिनय है। और उसका फल क्या होगा वो आगे अभी देखें। अभी तो बता रहे हैं और क्या क्या काम, खोटे खोटे काम। बहुरी श्री जिनेन्द्र का नाम ले करी अपने लोभ कषाय पूछने के निमित्त फूलन की माला को लीलाम, नीलाम, नीलाम लिखा, फूलों की माला को नीलाम। माला की बोली लगती है बहुत सी जगह, आया समझ? अच्छा यहाँ भी लगती है अपने माला की बोली, लौंग की माला बनाने लगती उसकी बोली। बोली किसकी लगती है पता है आपको? बोली किसकी लगाई जाती है? ये नीलामी लिखा ना, बिल्कुल सटीक शब्द है। जिसका दिवाला निकल गया उसकी बोली लगाई जाती है, उसकी नीलामी की जाती है। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम साक्षात देव शास्त्र 3 लोक के नाथ है, 3 लोक के नाथ के लिए तुम बोली लगाओ। अब उसमें बहाना क्या रहता है लोगों का? ये बहाना रहता कि साहब उससे थोड़ी सी इनकम हो जाती है, पैसा आ जाता है। तो तुम लोग इतने मतलब भगवान इतने गए हो गए जो भगवान के नाम पे कोई हाथों हाथ तैयार नहीं करता है। मतलब समझ लो मंदिर में कोई कार्य हो, कोई जिनालय में कार्य हो, उसके लिए आप समाज से कहो कि सब ये काम करना है, जिसकी भावना हो वो दे दीजिए, तो उनके नाम पे नहीं आएगा। भगवान इतना गर्वित होगी जो बोली लगानी पड़ती है। और उनको कहीं की जरूरत है बताओ? मंदिर में पंखे लगाने हैं, उसके लिए सब इकट्ठा, पंखों की आवश्यकता भगवान को? मंदिर में ये करना है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है बताओ? अरे बहुत सी जगह 20 पंथी नहीं 13 पंथी में मैं किड़ावा गया था सन 15 में। हाँ, तो वहां पे वो होता था, तो वहां पे बहुत खुल के बोला। अब तो उसके बाद तो शायद उन्होंने मना कर दिया था और शायद नहीं लगी उसके बाद, अभी का पता नहीं। लेकिन ये बंद होनी चाहिए अगर कहीं पे चल रही हो। क्या समझदार लोग आप लोग हैं सभी, और इतना तो समझते हैं कि बोली किसकी लगती है। मतलब अगर कोई कार्य है भी सही, मान लो जिनालय का कुछ जीर्णोद्धार का या कुछ और भी काम है भी सही मान लो, तो उसमें आपको बोली लगाने की जरूरत पड़ती है। इसमें शर्म से डूब मरने जैसी बात। भाई मुझे दिखा कि ये आवश्यकता है, ग्रंथों की आवश्यकता है, तो मैं क्यों नहीं फटाफट में ले आऊं? बोलियों का इंतजार करूं कि बोलियां लगेगी तब देंगे? क्यों तब क्यों देंगे भैया, अभी क्यों नहीं? ये नाम होएगा ना तब लोगों के सामने नाम लिया जाए। कोई नहीं भावना बढ़ती है, जिनकी भावना बढ़ रही है अगर उस समय पे वो खुद का नाम ऊंचा करने की भावना बढ़, दान देने वाला इंतजार करेगा है कि सब लोग इकट्ठे होंगे और समाज आएगा फिर बोलियां लगे मैं सबसे ऊंची बोली लूंगा। तो ये तो तू तेरा नाम करना चाह रहा, तुझे काम से मतलब नहीं। तुझे अगर वो काम वास्तव में प्रिय होता, तू वो काम करना चाहता, तो तू इंतजार नहीं कर, हाथों हाथ दिखा काम तो कर दो, निपटाओ।
तुरंत दान महाकल्याण, समझ में ही बात। और यहाँ हम दूसरों का इंतजार करें कि सभा लगेगी, स्टेज पर बोलियां लगाई जाएगी, तब जाकर के हम नाम ऊंचा करेंगे, हाथ ऊंचा करेंगे, ये उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित। बहुत से लोगों को मेरी ये बात खटक रही होगी, है ना, या बहुत से कह रहे होंगे अरे ये क्या फालतू की बात छेड़, ये फालतू की बात नहीं है, विचारणीय बात। कह रहा मंदिर की व्यवस्था के लिए चाहिए, जरूरी होता है, जरूरी होता है, तो ये सब है ना अपने मुंह पे कलंक है क्या? अगर मंदिर की व्यवस्था के लिए आपको बोलियां लगानी पड़ रही है तो इससे बढ़ के डूब मरने जैसी बात और क्या है? उसके लिए बोलियां लगानी पड़ रही, कहना पड़ रहा, मांगना पड़ रहा, और फिर बोली लगाने वाला भी बहुत होशियार होता है। 1001, 1002, और फिर 2 के बाद 3 नहीं बोलेगा वो, अभी तो रुकेगा, इंतजार करेगा कि जारी है, देख लो, जारी है, बोली जारी है। और ये बेशर्मों की तरह बैठे रहते हैं, फिर मन मार के अरे यार चलो कर ही दो। ऐसा मन मार के का काम नहीं है ये, समझ में ही बात। ये अपने लिए एक तरह से बहुत बड़ा कलंक है, विचार करना इस बारे में। मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं जमेगी ये बात। अभिषेक भाई, तुम्हारे यहाँ भी है क्या इस तरह की व्यवस्था? वो तो सबकी लगाएंगे, जिसकी दृष्टि पैसे पर है, जिसको लोभ है, जो मुखिया बनना चाहता है, वो पैसे का अधिपत्य चाहता है, वो इसी तरह से काम करेगा। वो अभिषेक की भी बोलियां लगाएगा, वो शांति धारा की भी बोलियां लगाएगा, पूजन की, बीची परिवर्तन की बोलियां लग जाएगी। हाँ, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी काम। भाई धर्म के कार्य में बोलियां घुस जाएंगी तो धर्म कहाँ रहेगा ये बताओ? वो तो पैसे का धर्म हो गया फिर। सोचो, विचार करो, आज टोडरमल जी होते, भागचंद जी होते, बुद्धजन जी होते, दौलत राम जी होते, ये तो बेचारे धर्मात्मा ही नहीं कहलाते, ये तो कहलाते ही नहीं। ये कौन सी बोली ले पाते? भागचंद जी कौन सी बोली ले पाते बताओ? और ये जिन्होंने विद्वानों ने ये ग्रंथ लिखे हैं, उन सबकी क्या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी क्या? जो इतने बड़े धर्मात्मा हुए हैं वो आज धर्मात्मा ही नहीं कहलाते हैं आपकी बोलियों की परिभाषा। और चढ़ा दिया जाता है, लोगों को भी चढ़ा दिया जाता है और लोग भी चढ़ जाते हैं। दानवीर, श्रेष्ठी रत्न, भामाशाह, तो बस हमने अरे इतना था नहीं, फिर भी उधार लेके मैंने तो कहा कि नहीं, बोली तो अपने नाम से ही जानी चाहिए, ये बोली तो हमारे ही नाम पे छूटेगी, कुछ भी कर लो, उधार लेकर भी करेगा और बाद में फिर कष्ट पाएगा और बाद में फिर देने में आनाकानी होगी। कलश की बोली ले ली और पैसा आधा दिया, वो खैर सारी अलग बात है। पैसा बोली ली तो पूरा दे नहीं। इसमें अभी बात लगेगी क्या? नहीं हम तो दे देंगे, दे दो तो भी उचित नहीं है, समझ में ही बात। मतलब गोली की कह रहा हूँ, गोली आपने ली और फिर उसके बाद नहीं चुकाए जो तो पाप है ही सही, लेकिन यहाँ तो उससे आगे की बात चल रही है। वो दे देवे तो भी कोई गोली उचित थोड़े ना। भाई तुझे देने का भाव था, वो कार्य कराने का भाव था, तो करा था ना, क्या दिक्कत? ये दान के संबंध में अपन ने पहले भी चर्चा की है। लोगों को क्या लगता है कि वो जो समझ लीजिए पैसा दिया, पैसा उसको दान समझते, जबकि 4 दानों में पैसा दान होता ही नहीं। दान तो उस वस्तु का किया जाता है, दान उस कार्य के लिए किया जाता है। अब देने वाले को पता ही नहीं कि मेरा पैसा किस लिए लगाए, किसमें लगाया जा रहा है और कितना लग रहा है, ये कुछ मालूम नहीं, और ये बन जाता है दान। लेने वाला वो भावना भुना था। तो इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, बोली उसमें नहीं होना चाहिए। ये लिखा ना यहाँ पे, ये तो फूल माला का तो एक नाम है। अब सोचो जब वो फूल माला के उसमें ही उसकी नीलामी के पक्ष में, नहीं तो क्या उसी चीजों की नीलामी के पक्ष में होता ही है? तो कितना लिखेंगे, एक आध उदाहरण लिख दिया। क्या लिखा उसके पीछे भावना देखो, श्री जिनेंद्र का नाम लेकर अपने लोग कषाय पूछने के लिए। असल में तो इसको खुद का लोभ पूरा करना है। खुद की जो लोभ कषाय पड़ी है वो लोभ की पूर्ति करने के लिए बोलियां लगाता है, नीलामी करता है, और जबकि वास्तव में नाम लेता है भगवान का और काम है खुद का। मैं कोषाध्यक्ष हूं तो इतना इकट्ठा होगा तो मैं इतने रुपए संभालता हूं, मेरे हाथ में चाबी है क्या? खुद का लोभ पूरा करना चाहिए। अथवा
मंदिर में खुद की सुविधा के लिए वो चीजें लगवाना चाहता और उसके लिए बोलियां लगाता, नीलामी करता, मंदिर की सामग्री को नीलाम करता। उनका तो खेल आ गया, बजे को भी चार तरफ पंखा लगा। ये पंखे क्या भगवान को चाहिए? गंदा बोलिए, पंखा कूलर एसी किसको चाहिए? वेदी में हम ये खुद की सुविधा के लिए और फिर लोगों से कहता है, लोगों का दान उसने बिगाड़ता है। 5 और 4 में पंखा लगा गया। लग रहे होंगे वो तो सभी जगह हालत बहुत खराब है। जब तक ये समझ में नहीं आवे ना, जब तक अभ्यास ना हो और वास्तव में देव शास्त्र गुरु का विनय ना हो, तो ऐसी गड़बड़ियां तो होती रहे। ये जितनी आज हमको गड़बड़ियां नजर आती हैं, ये सब देव शास्त्र गुरु के विनय नहीं होने की वजह से ही आया समझ। बिल्कुल पक्ष नहीं लेना इन चीजों का, बिल्कुल भी। क्या मंदिर धर्म का स्थान है, वो भोगों का स्थान नहीं है। समझ में ही बात। बहुत सौ को ऐसा पक्ष रहता है कि साहब जिनवाणी की जहाँ सभा लगती है ना, वहां पर मोटे मोटे गद्दे लगाओ डंडलप के, या और एसी लगाओ, एसी हॉल होना चाहिए, स्वाध्याय हॉल तो एसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया? वो स्वाध्याय परमम तप किस लिए कहा जाता है? और कहने के लिए कहते हैं क्या? वास्तव में तप होता है वहां। आपको जरा सी वो गर्मी सहन नहीं होती है और आप बात करते हो कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध है, मैं गर्मी से न्यारा, मैं शरीर से न्यारा, ये बात कैसे उतरेगी? अगर वो थोड़ी सी गर्मी में और सर्दी उसको सहन नहीं होती है तो ये कैसे उतर जाएगी उसको बात? भाई जितना निरापद रूप से बिना हिंसा के काम हो सकता है उतना कर लो। आप खिड़कियां अच्छी रखो, है ना, और खुला रखो एरिया, ताकि गर्मी कम रहे, आपको परेशानी नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। इतना तक तो फिर भी ठीक है, इतना तक तो फिर भी धकेगा, क्योंकि अलग से हिंसा नहीं की जा रही। लेकिन आप उसके पीछे एसी लगाओ, कूलर लगाओ, पंखे लगाओ, मोटे मोटे गद्दे लगाओ, ये बिल्कुल उचित। ये गादी तकिए की बात यहाँ भी आई थी ना, ये स्वाध्याय सभा के लिए भी लागू है। जिनवाणी कायदे से ढंग से सुनी जाती है, बैठ करके सुनी जाती है। देखो जिनके घुटनों में तकलीफ ना हो, जिनकी कमर में तकलीफ ना हो, कायदा तो यह है कि बाकायदा जमीन पर नीचे बैठ करके जिनवाणी ऊपर रख करके और ढंग से अभ्यास। जिसकी समस्या उसके लिए अब ठीक है, कोई बात नहीं, कुर्सी टेबल की भी व्यवस्था है। जिसके घुटनों में या कमर में तकलीफ है तो उसकी वो मना भी नहीं, लेकिन और चीजें जिसमें विषय कषाय का पोषण हो वो तो नहीं चले। भाई तकलीफ का निवारण हो सकता है, लेकिन कषाय विषय का पोषण तो नहीं होगा ना। तकलीफ का निवारण कैसे किया कि भाई कुर्सी टेबल लगा ली, इससे ज्यादा तो नहीं। तकलीफ का निवारण कैसे किया कि हमने खिड़कियां ज्यादा बनवा रखी। तकलीफ का निवारण कैसे किया कि अभी शॉल ओढ़ करके बैठ गए। तो इतना तो कर लो, इसमें नहीं है समस्या। लेकिन जिसमें विषयों का पोषण होता हो, हिंसा होती हो, जीवों का घात होता हो, वो काम तो किसी भी तरह से उचित। वो पंखा कूलर, वो मोटे गद्दे नहीं चले। हाँ, वो व्यर्थ की लाइटिंग वो भी शामिल करना है, क्योंकि वो तो दिखावा है। आवश्यकता एक बल्ब की है, एक बल्ब में काम हो जाता है ना, एक दो जो भी है ना, बड़ी सभा तो उस हिसाब से। लेकिन अतिरिक्त जो पूरा का पूरा वो पैनल लगा दिया जाता है एलईडी का, एलसीडी का, और वो भयंकर उसमें लाइटिंग की जाती है, ये इसकी आवश्यकता थी? ये आवश्यक नहीं, ये विलासिता, ये भोग है। और जहां पे ये भोग आ गया, हिंसा आ गई, विलासिता आ गई, वहां समझ लेना धर्म सदने वाला। समझ में आ रही है बात? ये बहुत आवश्यक है, ये बातें समझना। ये फालतू की बातें नहीं है, ये चरणानुयोग जीवन में जरूरी है। अध्यात्म सुन सुन करके इन बातों को उड़ा देवे, ये पसंद ही नहीं करे, या इन बातों को ऐसा ही समझे कि अरे नहीं नहीं इसमें क्या दम है, आत्मा की बात करवा। कि तुझे आत्मा की बात समझ में आ जाएगी ऐसी में बैठे तो समझ जाएगा, वहां गद्दों पर बैठ करके आत्मा की बात समझ में आ जाएगी। पूरा प्रमाद में डूबा और अब मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, समझ में आ जाएगा। जरूरी है ये चीज। श्री जिनेंद्र का नाम लेकर अपने लोग कषाय पूछने के निमित्त फूलन की माला को नीलाम, फूलों की माला को, अभी फूलों की माला तो एक नाम है, ऐसी और भी चीज लगे क्या, इसकी बोली उसकी बोली, तरह तरह की बोलियां। हमारे धार्मिक कार्यक्रम में बोलियों का बहुत वर्चस्व क्या। अरे भगवान के माता पिता बोली से बनने लगे, गजब हो। भाव जी तो कहते थे कि पूरी दुनिया में एक व्यक्ति बता दो जो माता पिता बनने लायक हो, भगवान के माता पिता।
मैंने पूरा सुना था वो प्रवचन, आपने बोला था ना ये बाबूजी का, पूरा सुना, बहुत अच्छा था। हाँ, हाँ। वो सारे सुनने लायक है और वो जो कहते हैं वो आचरण में लाने लायक। बाबूजी बिल्कुल खुलकर कहा करते थे, स्पष्ट कहा करते थे, कोई लाग लपेट की बात नहीं थी। अरे वो तो साक्षात भरी सभा में, पंच कल्याण की सभा में बोलते थे। आया समझ में? कोटा में, जयपुर में भी बोले, रात्रि के कार्यक्रमों की और की सब चीजों की मना। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या अपने लोग कषाय पहुंचने के निमित्त फूलन की माला को नीलाम करें, जब ऐसा काम, ये बोलियों का काम, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अपने किसी कार्यक्रम में बोली क्यों हो, किस वजह से हो बोली, जिसकी आवश्यकता हो वो काम हो जाए ना अपने आप पूरा, लोगों की भावना के अनुसार। भावना बनती है लोगों की तो अपने आप देते हैं, अपने आप करते हैं। और जिसकी नहीं बन रही है वो बोलियों के ऊपर ही आश्रित है, तो समझ लेना वो खुद का नाम चाहता है, अथवा ये लोभ है, यश का लोभ है, अथवा लेने वाले को तो रुपये का। समझ में आ रही है बात? तथा जिन मंदिर के आश्रय आपकी आजीविका पूरी करे है, ये पंक्ति तो बहुत खतरनाक है। जिन मंदिर के आश्रय अपनी आजीविका पूरी करे, क्या मतलब? जिन मंदिर अकेला लिया, देव शास्त्र गुरु तीनों ले लेना। क्या जिन मंदिर के आश्रय अपनी आजीविका पूरी करे, मंदिर के नाम पर खुद कमाई कर, कमीशन खोरी वगैरह सब आ जाएगा इसमें। क्या मान लो मैं भगवान मतलब जैसे अब क्या कहूँ, कोई भी कार्य है, मंदिर का काम है, मान लो कि पंच कल्याणक ही कराना है। अब मैं पंच कल्याणक का मैं करता धरता बन जाऊंगी, अरे आप तो आपको पैसे तो कर लेगा, अब वो चीज 10 रुपए की आए, मैं 20 रुपए बताऊं कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना खर्चा हो गया, और करोड़ों का और वो फंड इकट्ठा हो जाए। ये क्या है? ये मंदिर के आश्रय अपनी आजीविका। ये जिनवाणी चल रही है ना, जिनवाणी की बात अपन कर रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी ये व्यवस्था बनी हुई। मान लो ये सुनाने के मैं पैसे लूं, या जिनवाणी बांचने के लिए पैसे लूं, या 10 लक्षण में क्यों जाऊं, यार अच्छा लिफाफा मिला, अरे इस जगह नहीं जाना, उस जगह जाए, वहां वाले बहुत देते हैं, उनके लिफाफे का वजन ज्यादा है, इनका लिफाफा हल्का है, उनका भारी है। ये क्या है? ये मंदिर के आश्रय आजीविका है, अपनी आजीविका पूरी कर। गजब हो, इससे बढ़ के और पाप क्या होगा ये सोचो। मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई और पाप होता हो, क्योंकि साक्षात जो मुक्ति के दिलाने वाले हैं देवशास्त्र गुरु, उनको इसने लौकिक प्रयोजन का वो बना लिया निमित्त। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार भस्ती का प्रकरण अपन ने देखा ना, उसमें बहुत सी चीजें थी। अरे रुपया पैसा छोड़ो, अगर मैं इसके सहारे अपना नाम चमकाना चाहूं, इसके सहारे अपना नाम ऊंचा करना चाहूं, क्या यार देखो देखो ऐसा ग्रंथ किसी ने नहीं लिया, ये वाला लेते हैं अपन, इससे क्या लोग बाग मुझे जानेंगे, इन्होंने लिया, अगर ये भावना में रखूं तो ये समझना कि मंदिर के आश्रय अपनी आजीविका। अकेले रुपए पैसे की बात नहीं है, मैं मान बढ़ाई चाहूं, वो लोग धार्मिक कार्य करके देव शास्त्र गुरु के नाम पे खुद का नाम ऊंचा करना चाहूं, तो स्पष्ट समझना ये मंदिर के आश्रय अपनी आजीविका पूरी करना, इसका पक्ष नहीं लिया जा सकता। देखो समाज तो अपने आप ही वो धार्मिक व्यक्ति की सहायता करती है, साधर्मी का साथ देता है, लेकिन वो धर्म किस लिए साधु में कि मुझे ये लौकिक कार्य पूरा करवाना या मेरे को ये आजीविका वगैरह चाहिए इसलिए, तो ये तो शुरुआत से ही खोट हो गई मन, ये तो उस कार्य में शुरू से ही खोट पड़ गई। आया समझ में? कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य करके, कोई भी, चाहे वो पूजन हो, चाहे विधान हो, चाहे आपके उपवास आदि व्रत हो, यात्रा हो, ये स्वाध्याय हो, इनसे न तो कभी कोई रुपये की आस रखना, न मान बढ़ाई की आस रखना, न कोई यश का लोभ होना, बिल्कुल नहीं होना। ये कभी मन में मत लाना ये काम हम हमारी शांति के लिए, हमारे सुख के लिए कर रहे हैं, ये लौकिक मान बढ़ाई के लिए या रुपए पैसे के लिए। ये धर्म का आसरा, मोक्ष मार्ग का आसरा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है, ये लौकिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए। विचार करना चाहिए। जिन मंदिर के आश्रय अपनी आजीविका पूरी करें, ये तो कितना विस्तार करें, बहुत से लोगों के खलबली मच जाएगी, ऐसी ऐसी बातें हैं। पूजन कराने के पैसे,
विधान कराने के पैसे, वो कमीशन की बात कर ली ना अपन ने। वो कुछ भी सामग्री आई, अब 10 रुपए का सामान लाया, मैं आपको बताऊं 20। ये जो आजकल बड़े बड़े निर्माण होते हैं जिनालयों के, स्वाध्याय भवनों के और अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें कार्यकर्ता बनकर अथवा वो काम करने वाला बनकर के मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। आपको कुछ नहीं देखना है, आप बस पैसा दो, बाकी सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर, बाकी सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर। और फिर दूसरे से कमी, जिससे अरे नहीं इसकी मूर्ति अच्छी नहीं है, यहाँ से नहीं लेना, वहां से लेना। क्यों लेना वहां से? इसमें क्या कमी है? कहाँ गड़बड़ है? गड़बड़ इसकी सोच में। उधर से कमीशन नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, उधर से ज्यादा मिल रहा है तो उधर। अरे हमने देखा है कितनी बार इस तरह की बातें सुनने में। क्या वो खोट वाली प्रतिमा वो चलवाती है? खोट वाली माने जो अष्ट धातु की होती है ना, जैसा अब उसमें क्या वो बनाने वाले से कुछ धातु कम रह गया, कुछ भी पीछे गड्ढा वड्ढा रह गया तो पीछे वो लिपाई पुताई करके सब कर। हमने देखा मूर्तियां बनते हुए, कभी जाकर के देखना जयपुर में, वहां प्रतिमाएं बनती है, वहां अष्ट धातु की। और वो ऐसी, वो हमारे जानकार थे, वो लेकर के गए थे, साथ में देखा मैं कि ऐसे खोट वाली प्रतिमा, अब उस पर इस तरह की पुताई कर देंगे, साइड में पीछे मसाला चिपका देंगे और ये चल जाएगी। और उसके बाद फिर 5-10 साल बाद उसमें धीरे 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 वो खोट सामने। बोलो। हाँ, वो जिसको ठेका दिया है ठेके वाले से कमीशन। हाँ, ये भी होता है। मंदिर का काम चल रहा है, इधर मंदिर के साथ साथ मेरा मकान भी होता जा रहा है। आया समझ में? उधर का माल इधर भी आ गया। 2-4 कट्टे सीमेंट के, अरे कम पड़ गई, कोई बात नहीं, उधर मंदिर में से ले आओ। क्या ये क्या है? ये समझ में आई बात? मंदिर के आश्रय, जिनालय के आश्रय, देवशास्त्र के आश्रय, खुद की आजीविका पूरी करना चाहता है। और आजीविका का अर्थ अकेले रुपए पैसे से ही मत लेना, और चीजें भी आ जाएंगी सब। जो भी अपन ने यश वगैरह की बात ली, नाम की बात ली, वो सब उसमें शामिल हो जाएगी। ये पूरा विचार करना चाहिए। अरे महापाप है, उसका विचार करो। महापाप, महाभयंकर पाप, जिनसे मुक्ति मिलती हो, जो देवशास्त्र गुरु साक्षात मोक्ष में साधन हो, परम सुख के साधन हो, उनसे तुम ये टुच्ची सी चीज के लिए उनका हाँ, ये भी होता है। धार्मिक कार्यक्रमों में मैं खुद का नाम चमकाने, क्योंकि करता धरता में बन रहा हूँ ना, तो एक काम करो, सब नेताओं को भी और उनको भी बुलाओ, और उसको जो बड़े धार्मिक लोग हैं वो उसका सम्मान करेंगे, उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। क्या वो नेता की? अब वो नेता कौन है, कैसा है, उसका आचरण क्या है, कोई ठिकाना। वहां पे वो मुख्य हो जाता है, मुख्य अतिथि वही है। उसके पीछे भगवान को भी इंतजार कराओ, क्या उसके पीछे तो भगवान को भी लेट किया जाए कि अभी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसके बाद निकालेंगे अपन जुलूस, या उसके बाद करेंगे धार्मिक विधि। माने वो 3 लोग के नाथ छोटे, वो बड़ा है और ये छोटे हो। साक्षात जो देवशास्त्र गुरु हैं उनकी विनय उतनी नहीं जितनी साक्षात उस व्यक्ति की। सोचो, जो धार्मिक लोग हैं, जो साधर्मी हैं, जो धर्म साधते हैं अथवा विद्वान जन है, वो तो बैठेंगे नीचे, क्या, और वो नेता या वो जो और वो होगा वो बैठेगा ऊपर, और उसको माला पहनाई जाएगी, और उसको माला इन्हीं के द्वारा पहनाई जाएगी, माने वो ऊंचा हो गया। ये क्या है? ये धर्म के आश्रय अपना नाम चमक, धर्म के आश्रय अपनी आजीविका बढ़, खुद की पहचान बनाने, क्योंकि वो नेता को भी नजर आ जाए, अच्छा अच्छा ये था मुख्य करता धर्म, इसने हमको ऊपर बिठवाया, इसने हमारी बहुत इज्जत बढ़वाई। क्या तो असल में तो खुद की इमेज सुधार रहा है ना वो व्यक्ति उन नेताओं को बुला के, या और जो भी है, नेता तो एक उदाहरण, किसी को भी ऐसे धनपति को या उसको बुला करके खुद का नाम चमकाना चाहिए। इसको कहते हैं राजनीति चमकाना, अपना नाम चमकाना, आगे के अपने लौकिक कार्य सधवाना, ये सारे काम। कितनी विपरीतता आ गई, सोचो। 150 साल पहले भी ये विपरीतताएं थी, तो उन्होंने श्री जिनेंद्र का नाम लेकर ही अपने लोभ कषाय पोषने के निमित्त फूलन की माला को नीलाम करें,
तथा जिन मंदिर के आश्रय आपकी आजीविका पूरी करे है, अपनी आजीविका पूरी करे। समय तो हो गया लिखे मेरे ख्याल से। हाँ, समय हो गया है ये। हाँ, मंदिर की पहले तो होता था ना, पुराने मंदिरों में तो बहुत प्रॉपर्टी होती थी, वो दुकानें वगैरह सब मंदिरों की होती है, सब बड़े शहरों में देखी होंगी आप क्या। और वो 5-5 रुपए किराया, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए का, खाली ही नहीं करे, कब्जा करके बैठ जाएगी, नहीं ये तो हमारी, पगड़ी पे उठा दे। इसने ये ले रखी है, पगड़ी पर ले रखी है दुकान, और ये पगड़ी पे दूसरे को उठा, मतलब ये पगड़ी पे उठा देता है उसको। ये क्या है? ये मंदिर की सामग्री चुराने जैसा काम, ये मंदिर की सामग्री अपने लिए काम में लेने जैसा, खुद की आजीविका साथ। आगे देखेंगे और भी जो विपरीतताएं हैं, 2 ही लाइनें वैसे देख लेते हैं। तथा जिन मंदिर के आश्रय पेखानादि कर रखा है, बताओ पेखाना माने शौचालय है ना, लेटरिन बाथरूम, तथा स्नान करी चूल्हा बाल जिन मंदिर में रसोई करे हैं। देखो स्नान घर तो फिर भी एक तरफ कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि सुबह आप वहां जाओगे, जो भी पुरुष हैं वो प्रक्षाल के लिए वस्त्र वगैरह पहनते तो वहीं पे स्नान वगैरह करते हैं, वो सब है, तो वो तो चलता है। लेकिन ये शौचालय बिल्कुल भी उचित, अब उसमें ही वो पैखाना भी कर रखा है, वो बिल्कुल धर्मशाला जैसा ही बना रखा है, और वहां पे लिखा ना है स्नान करी, उसके आश्रय दोनों है, दोनों उसके आश्रय भी, आश्रय मतलब यार ठीक है मंदिर में जाओ, चले जाओ, ये इधर घर पे कभी वहां चले जाओ। पहले तो होता था मंदिरों के आसपास जो रहने वाले वो मंदिर के लेटरिन बाथरूम वापर रहे, मालूम है? ये धर्मशालाओं की दुर्दशा ऐसी हो रही है, धर्मशाला सारी पापशाला बन रही है। करेंगे कल ही करेंगे इस पर, क्यों जल्दबाजी में बात खत्म। चूल्हा बाल जिन मंदिर में रसोई करे है, ये सारी चीजें कल हो गई। निज निधि निज में बता लिए जिनवार